जाम कब हमने पिया में हम तुम मिलते हैं बिछड़ जाने को आए तेरी याद सता दीवाना क्षमा करे है इशारे जब ओ तू क्या जाने दिन रात हम जीते हैं जलती है जले रात ढलती रे पैद हुई तकदीरें हमारा न जाने किस पे आए। और आज कहानी ऐसे अभिनेता की जो अपने समय के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे। वो न सिर्फ अपने शानदार अभिनय के लिए आज तक जाने जाते हैं, बल्कि उनके लुक्स और उनके अलग अंदाज पर आज भी फैंस फिदा रहते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर देवानंद साहब की। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक रहे देवानंद के लिए खास तौर पर लड़कियों में एक अलग ही दीवानगी देखने को मिलती थी। अपने स्टाइल, लुक्स और दमदार अभिनय से हर किरदार में जान डाल देते थे देवानंद। देवानंद को लेकर दीवानगी का आलम तो ये था कि उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेताब रहती थी और उन्हें लेकर एक किस्सा भी काफी मशहूर है और ये किस्सा जुड़ा हुआ है उनके काले कोट पहनने को लेकर। अपनी एक्टिंग करियर में गाइड और जॉनी मेरा नाम जैसी कई ब्लॉकबस्टर मूवीज देने वाले देव साहब के नाम के साथ काले कोट वाला किस्सा भी काफी पॉपुलर है। अपने दौर में फैशन आइकन रहे देवानंद को लेकर यूं तो कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन इन सब में सबसे खास रहा उनके काले कोट वाला किस्सा। जी हाँ, दरअसल देवानंद ने एक दौर में व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया था कि लोग उन्हें कॉपी करने लगे। फिर एक दौर वो भी आया जब देवानंद पर पब्लिक प्लेसेस पर काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया गया। फैंस पर देवानंद का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था और लड़कियां तो जैसे उनकी दीवानी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवानंद साहब ने अपने करियर की शुरुआत में कितना स्ट्रगल किया? देवानंद साहब 30 रुपए लेकर फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे और उसके बाद वो हिंदी सिनेमा के बन गए सुपरस्टार। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना तुमको पुकारे चल ताधा ताधा दिल लगा के कदर गई प्यारी कावारा बने हुए टूटा ता जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपने हर किरदार से लोगों का दिल छू लेने वाले देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगढ़ में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में सिर्फ देवानंद या फिर देव साहब के नाम से पुकारा गया और इसी नाम से वो मशहूर हुए। देवानंद के घर में सब उन्हें प्यार से चीरू कहकर बुलाते थे। देवानंद को परिवार का प्यार तो मिला, लेकिन पढ़ाई के लिए पिता का सपोर्ट नहीं मिला। देवानंद आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने साफ शब्दों में कह दिया कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर लें। उन्होंने 1942 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की इंग्लिश लिटरेचर में और ये शिक्षा उन्होंने लाहौर में ली। देवानंद आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर लें। और यहीं से देवानंद का बॉलीवुड का सफर शुरू हुआ। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो मुंबई पहुंचे, तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। देवानंद जब मुंबई पहुंचे तो रेलवे स्टेशन के पास ही उन्होंने एक सस्ता सा होटल का कमरा ले लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 और लोग रहते थे और वो लोग भी देवानंद की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देवानंद साहब को बॉलीवुड का फैशन आइकॉन भी कहा जाता है। वो अपनी फिल्मों में कई अलग अलग लुक्स को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते थे और अपने जमाने में वो कुछ अलग हटकर फैशन सेंस की वजह से काफी चर्चा में रहते थे। साल 1958 में देवानंद साहब की फिल्म काला पानी आई। उन्होंने इस फिल्म में सफेद शर्ट और काला कोट पहना था, जो खूब पसंद किया गया।
और उसके बाद से देवानंद के इस डैशिंग लुक को लोगों ने खूब कॉपी किया। काले कोट में देवानंद का लुक बहुत पॉपुलर रहा। लड़के तो इसे कॉपी करने ही लगे थे, साथ ही लड़कियां भी उन्हें इस लुक में काफी पसंद करती थीं। कहा यह भी जाता है कि लड़कियां उन्हें काले कोट में देखकर इतनी दीवानी हो गई थी कि उन्हें देखकर छत से छलांग तक लगाने को तैयार हो जाती थीं। और यही वजह थी कोर्ट ने देवानंद के काले रंग के कोट को पहनने पर बैन लगा दिया था। लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी। देवानंद की दीवानगी कुछ इस तरह थी कि उनके लिए कोई भी अफवाह उड़े लोग सच ही मान लेते थे। देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिक विद लाइफ में इस बात का खंडन किया कि कोर्ट ने उन पर काला कोट पहनने पर कोई रोक लगाई थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था और इसलिए देवानंद को काला कोट पहनने पर कोर्ट की तरफ से बैन लगने की बात एक अफवाह है जो उनके काले कोट के प्रति दीवानगी और लोकप्रियता को दर्शाती है।